हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन अकेडमी। आई एम शशि भूषण और आप देख रहे हैं स्पार्क 2021 प्रेजेंटेड बाय एजुकेशन अकेडमी। और इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का जो ग्रामर का एक चैप्टर होता है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जो आपको मार्क्स दिलवाता ही है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है और बढ़िया से समझना है, ताकि आपका जो मार्क्स है ना, पढ़ने के बाद भी ऐसा होता है कि छूट जाता है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। तो फिर चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं नरेशन को, है कि नहीं, और उसको हम लोग स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि आपको एक डेटा दिख रहा होगा जो पहले से बना हुआ है, उसी के अनुसार हम लोग सारा चीज को जान लेंगे। देखिए, है ना। तो नरेशन या तो फिर बोलिए आप स्पीच, इसको दो भाग में आप लोग बांट सकते हैं। कितने भाग में जी? दो भाग में आप बांट सकते हैं। एक तो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये नाम जो दिया गया है ना, इसके काम के अनुसार दिया गया है। ऐसे नहीं दे दिया कि चलो भाई नाम दे दिए डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब क्या है कि जो चीजें आपको डायरेक्टली बताया जाएगा, है कि नहीं, जो चीजें आपको डायरेक्टली एक दूसरे के आपस में बात हो जाएगा, उसको आप डायरेक्ट स्पीच बोल दीजिए। लेकिन जो चीजें 3% पर काम की जाएगी, ठीक है, जो काम 3% पर की जाएगी, जो बातें 3% के द्वारा लेकर के बोला जाएगा, वो चीजें आपको इनडायरेक्ट बोल देनी है। कैसे? मतलब कि बोलने वाला करने वाला दो है, लेकिन सुनेगा कोई और, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्ट घुसेगा। देखिए, चीजों को समझेंगे प्रैक्टिकली तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, आई सेड टू राम, राम ने, मैंने राम से कहा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने राम से कहा, यू आर टीचिंग मी, कि तुम मुझे पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने राम से कहा, मैंने राम से कहा मतलब राम और मुझ में बात हो रही है। ठीक है, कि तुम मुझे पढ़ा रहे हो, यानी कि जो बातें जो घूम करके दो आदमी में ही रह गया। ठीक है, और राम ने मुझसे कहा, आई टॉट हिम, राम ने मुझसे कहा, आई टॉट हिम, मैं उसे पढ़ाता था। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कि राम ने मुझसे कहा कि मैं उसे पढ़ाता था। तो यानी कि राम और मुझ में से बात हो रही है, और जो बात जो बताई गई उसकी, वो हमारे और राम के ही बीच में हुई। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें भी 2% ही काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से राजू सेड, राजू ने कहा, सीता इज हिज सिस्टर, राजू ने कहा कि सीता जो है उसकी बहन है। तो राजू ने कहा, राजू कहता है किसी से कि सीता उसकी बहन है। तो लेकिन वहां दो आदमी काम किया था, वो तो ठीक है, रहने दीजिए, वो तो बात हो गई। लेकिन जो अब जो बात हो रहा है ना, तो राजू का कोई मतलब कि वार्तालाप में दो आदमी बात कर रहे हैं, उसमें जो वो बता रहा है राजू के बारे में। ठीक है, तो ये दो आदमी पर बात हो रहा है, जो ये बात बता रहा है कि राजू का जो बहन है सीता है, राजू का बहन सीता है, ये दोनों बात है, वो क्या कर रहे हैं, आपस में दो आदमी बात कर रहे हैं। तो यानी कि 2 ही पर्सन में घूम कर रह गया। बात समझिएगा कि नहीं। ये 3 सेंटेंस 3 प्रकार के हैं, जो तीनों आपको सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों में अलग अलग विभेद है। ठीक है, तो उस फर्क को आपको समझना है, उस डिफरेंस को आपको समझ लीजिएगा। तो ये जो भी आपको रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। या फिर आपके लिए ट्रिक है, इतना बहस नहीं करना है, तो आपके लिए एक ट्रिक है ये कि आप इसको ट्रिकली समझ सकते हैं कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है, जिस सेंटेंस में आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिखेगा, भाई आप लोग उसको आराम से डायरेक्ट स्पीच बोल दीजिए। क्या बोल देंगे इसको? डायरेक्ट स्पीच है ये। ठीक है, लेकिन यदि आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गायब रहेगा, है कि नहीं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गायब है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो इनडायरेक्ट स्पीच है। समझे कि नहीं समझे? अभी जब हम आपको इसको कन्वर्ट करके बताएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तब आप देखेंगे कि मैं इन्वर्टेड कॉमा को गायब कर दूंगा। ठीक है, हाँ, उसके लिए स्पेशल केस होता है, लेकिन मैं गायब करूंगा ना। ठीक है, तो आप उसको क्या बोल देंगे कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज, ये तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो गई थी। अब हमको इसमें जानना है चेंजिंग का, कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज कैसे किया जाएगा।
तो सबसे बड़ा मुद्दा इस चैप्टर में यही होता है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। देखिए क्या करते हैं कि आप सबसे पहले स्पीच को चेंज करने से पहले कुछ ये बातें जान लीजिए जो मैं बार बार वो चीज रिपीट करूंगा। क्या करूंगा? रिपोर्टेड स्पीच का क्या करूंगा? मैं रिपोर्टिंग स्पीच का जिक्र करूंगा बार बार। तो आप इस चीजों को रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि जो इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में जो बंद होगा आप उसको बोल दीजिएगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोल देना है जी? रिपोर्टेड स्पीच बोल देना है आपको, ठीक है। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा, है ना, जो आपको रिपोर्टिंग देगा, रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट कर रहा होगा कि मैंने राम से कहा, मतलब रिपोर्ट मतलब जो वार्तालाप बोल कौन रहा है? ये बोल रहा है। इसका मतलब ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब जो रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच मतलब जिस पर रिपोर्ट किया जा रहा है, जिसको दिया जा रहा है। तो चलिए ये समझ लीजिए आप कि जो इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद नहीं होगा, मतलब जो बाहर में रहेगा, आप उसको बोल देंगे रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के साथ बंद रहेगा, जो उसके दायरे में रहेगा, उसको बोल देंगे रिपोर्टेड स्पीच। कभी कभी क्या करता है ना, इसको आगे लिख देता है, कभी इसको पीछे लिख देता है। तो आप लोग तो नया खिलाड़ी होते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं। तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई बंद कौन है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में? अच्छा ये है, मतलब चेंजिंग जो करना है इसमें करना है, ठीक है। इसमें भी चेंजिंग होता है, लेकिन कुछ कुछ होता है, लेकिन एक्चुअल काम खेला जो है करना है यहीं पर करना है, ठीक है। तो आप रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच समझ गए होंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच में जो रहता है, आप उसी चीज को रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ये जो वर्ब है ना, सेड, कहना, ये वर्ब है। तो कहने का मतलब ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। आप इसको आरवी से शॉर्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक। ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं, आपको समझने चाहिए। उसी प्रकार से ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। जो टीचिंग है वो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब हो गया। ये रिपोर्टिंग वर्ब का, जो रिपोर्टिंग वर्ब मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब हो गया। उसी प्रकार से ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हो गया, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। मतलब यहां से एक सेंटेंस है और यहां से एक सेंटेंस आपको दिख रहे होंगे, दो सेंटेंस है। मतलब ये दो कैटेगराइजेशन में बांटे हुए हैं। आप इसको जितने भी आप दिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस हुआ ना भाई। तो कहने का मतलब ये हुआ सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का। उसी प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी सारी बातें पता चल गई। तो ये सारे वर्ड्स में बार बार यूज करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो इतनी सारी बातें थी, है ना। आप इसको नोट कर सकते हैं, आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए बढ़िया से, है ना। जो भी चीजें बताई जाएंगी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए ये बात हो गई हम लोग का, ये सारी चीजें जो छोटी छोटी बातें थी। अब मैं काम की बात करता हूँ, जो चेंजिंग करने होते हैं डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच में जो रूल लगाने हैं, जो हमको रूल को समझने हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चेंज ऑफ पर्सन का। क्या मैंने कहा? चेंज ऑफ पर्सन, है कि नहीं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर में देखते हैं हम लोग चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पॉइंट वाइज में बात कर लेंगे चेंज ऑफ टेंस का। दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण रखती है इसको चेंज करने में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले तो चेंज ऑफ पर्सन का बात कर लीजिए और चेंज ऑफ टेंस का। बाकी चीजें छोटी छोटी हैं, वो ऐसे ही गुजर जाएंगे। तो देखिए क्या होती है बात चेंज ऑफ पर्सन का। तो पर्सन आपको यहाँ पर ये समझना है कि कौन कौन है पर्सन। देखिए आई पर्सन है, राम पर्सन है, यू पर्सन है, मी पर्सन है। समझे कि नहीं समझे? तो ये सारी पर्सन है। तो कहने का मतलब हुआ ये कि पर्सन को तीन पर्सन में हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, है कि नहीं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन पर्सन को पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए कैटेगराइजेशन आप कर सकते हैं कि आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, राम जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है, यू जो होता है यहाँ पर आपका सेकंड पर्सन दिखेगा। भाई सेकंड लिखा जा तो सेकंड आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सारी चीजें जो है ना एक दूसरे से लिंक होता है। मतलब ये है तो इसके साथ बनेगा, ये है तो इसके साथ बनेगा। तो बनेगा क्या, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक चीज याद रखिएगा, 1 2 3। क्या लिखिएगा? 1 2 3 और लिखिएगा SON, है ना। पूरे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ट्रिक जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप ऐसा समझ लिखते हैं।
तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिख लिए, 1 2 3 लिख लिए और S1 कर दिए। कहने का मतलब ये क्या है ना, तो इसका एकदम तड़ाके से रूल है, क्या है कि यदि आपको फर्स्ट पर्सन दिख रहा है, ठीक है, यदि आपको फर्स्ट पर्सन दिख रहा है तो आप उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। आपको यदि फर्स्ट पर्सन दिख रहा है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। आपको सेकंड पर्सन दिख रहा है तो आप उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन दिख रहा है तो नो चेंज करेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो देखिएगा आपका इसमें ये आपका क्या हो जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच है ये, तो रिपोर्टिंग स्पीच में है कि नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होता है। और चेंज कौन होता है, रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। समझे कि नहीं, रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। देखिए क्या करना है, हम लोग अभी तो चेंज ऑफ टेंस नहीं सीखे हैं, पूरी तरीके से नहीं सीखे, लेकिन हम लोग जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ना, ये चीज समझिएगा आप लोग, ये आई का आई रह जाता है, सेड को हम लोग टोल्ड में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये कैसे हुआ, क्या होता है, अभी आपको पता चल जाएगा। तो सेड को हम लोग टोल्ड कर देते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, है ना। ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है तो टोल्ड करते हैं, ये बातें और बताएंगे आपको। ये थर्ड पर्सन है ना, तो इसको राम रहने दीजिए, अभी इसको चेंज नहीं करना है। चेंज करना हमको यहाँ पर है, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी चेंजिंग होगा पर्सन में, वो आपका रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, ठीक है ना। जो पर्सन में चेंज होने वाला है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट आपको क्या दिख रहा होगा, यू है, जो कि सेकंड पर्सन है। पर्सन तो पहचानने आता होगा, नहीं आता है तो आप छोटे छोटे जो बुक आते हैं ग्रामर के, आप वहां से पढ़ लें, बाकी बाद में देखते हैं, यदि वो समय मिलता है तो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन जब ये है तो इसको हम अभी बोले कि सेकंड पर्सन है, मतलब दूसरा नंबर वाला किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। कौन से ऑब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, ठीक है जी। ये रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार चेंजिंग होता है। कौन होता है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपको दिख रहा है सेकंड पर्सन है, और ये सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन है, राम है। तो राम के लिए यू के जगह में कौन आ सकता है, यू के जगह में ही आता है। क्या आता है जी, ही आएगा उसके लिए। जैसा ये यू यूज किया गया है उसी प्रकार से राम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही का यूज करेंगे, और बीच में हम लोग दैट लगाते हैं। किसके लिए, एक्स के लिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, गायब हो जाएगा वो। और ही हो गया तो ही के अनुसार देखिए, यू के अनुसार ये आर आया था तो ही के अनुसार क्या आ जाएगा, यहाँ पर वॉज आ जाएगा, क्योंकि ये आपका V2 है। सारी बातें बताने वाले हैं आपको, उसके लिए चिंता नहीं है। फिलहाल हम लोग पर्सन को बढ़िया से समझते हैं। ही वॉज टीचिंग मी, ठीक है, ऐसा हो गया। और अब देख लिया कि सेकंड पर्सन जो था, है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जो राम था, राम के अनुसार ही आ गया, आया ना। अब देखते हैं इस सेंटेंस में क्या काम किया जाता है। देखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन जब सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रहा है तो हम लोग पहले लिखेंगे राम का राम, ये वाला ज्यादा चेंजिंग नहीं करना है, इसको में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो राम का राम हो गया, सेड का टोल्ड हो गया, है ना, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ऑब्जेक्ट मौजूद रहेगा तो उसको सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं। वो फिर हम लोग मी रह गया, टू को गायब कर देना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमको क्या लगाने हैं, दैट लगाने हैं, ठीक है। और आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, राम है, तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या डाल देना है, ही डाल देना है, ठीक है। उसके बाद टॉट लगा हुआ है तो इसको हेड टॉट करना होगा, ये नियम के अनुसार हेड टॉट कर दिए। उसके बाद हिम का हिम हो गया, ऑब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं है, सब्जेक्ट में चेंजिंग करना है, ठीक है। ही हैड टॉट हिम। उसी प्रकार से ये सेंटेंस में यदि देखा जाए तो देखते हैं हम लोग किसका देखें, ये सेकंड था,
सेकंड पर्सन, ये था फर्स्ट पर्सन। हम लोग का फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड पर्सन बचा हुआ है। थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज। देखते हैं क्या होता है। ये राजू है, राजू रहने दीजिए। सेड है, सेड रहने देंगे, ऑब्जेक्ट गायब है इसलिए। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग इसमें दैट लगाने हैं। और सीता, सीता क्या है? नाम है। तो नाम जो भी जितने भी नाम है दुनिया में वो सब के सब थर्ड पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, सेकंड पर्सन आपका है कि नहीं। तो राजू सेड दैट क्या हो गया यहाँ पर? सीता। तो सीता क्या हो जाएगा? आपका थर्ड पर्सन है। जो भी नाम है आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। इसका मतलब कि सीता का सीता रह गया। ठीक है, सीता का सीता रह गया। उसके बाद इज का क्या कर देना है? ये पास्ट टेंस का बात है तो यहाँ पर वाज कर देना है। वाज के बाद हीज आ जाएगा, हीज के बाद सिस्टर। ये सब तो वर्ड्स हैं, वर्ड्स में ज्यादा चेंजिंग कुछ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, जो वर्ड्स है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता इसमें। तो राजू सेड दैट सीता वाज हिज सिस्टर, ऐसा। तो हम लोग यहाँ पर देखें है कि नहीं कि जो सेकंड पर्सन था है ना, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार राम था तो यहाँ पर ही आ गया। उसी प्रकार से राम सेड टू मी, यहाँ पर आई जो था फर्स्ट पर्सन सीधा चले गए सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट में राम था तो इसलिए यहाँ पर फिर से ही आ गया है ना, इसके अनुसार से। उसी के तरह से कैसे जाएंगे हम लोग आगे में। तो राजू सेड था, अच्छा ठीक है, लेकिन सीता था तो सीता थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में नो चेंज है ना। तो ये आपका काम का चीज है पर्सन के लिए। ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये बार बार आपको रटने हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन फर्स्ट पर्सन कहां पर देखना है? रिपोर्टेड स्पीच में देखना है, और फिर जाकर के रिपोर्टिंग स्पीच में आ जाना है। तो ये चीजें थी आपको चेंज ऑफ पर्सन के बारे में, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला नंबर आपको देखना है चेंज ऑफ पर्सन। ठीक है, उसके बाद आपको देखना होगा चेंज ऑफ टेंस। जैसे कि हम लोग सेड का टोल्ड कर रहे थे, फिर वाज लगा दिए, कहीं हैड लगा दिए, कहीं हैड बीन लगाएंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे है ना पूरे स्पीच में। तो चलिए अब चलते हैं, चेंज ऑफ पर्सन खत्म हो गया, अब बात करते हैं चेंज ऑफ टेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार काम करने है। तो चलिए आगे। तो गाइज हमने सबसे पहले देखा था चेंज ऑफ पर्सन, है कि नहीं। पहला रूल हमने क्या सॉल्व किया था? चेंज ऑफ पर्सन। अब सेकंड रूल में आपको ये ध्यान देने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चेंज ऑफ टेंस का। ठीक है जी, चेंज ऑफ टेंस पर ध्यान देंगे। लेकिन हम लोग इसको कैटेगराइजेशन करके चेंज ऑफ टेंस में जब पढ़ते हैं तो चेंज ऑफ टेंस आपको कैसे करने हैं? व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर। जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में दिखेगा तब। रिपोर्टिंग वर्ब कहने का मतलब क्या, आप दो सेंटेंस यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये हो जाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये कहलाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और ये भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये बताया गया आपको। और ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया इस सेंटेंस के लिए, है कि नहीं। और आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा रिपोर्टिंग वर्ब है ये, है ना। और यहाँ पर आपको विल से दिख रहा होगा रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि ये किस में है? प्रेजेंट में है, और ये किस में आपको दिख रहा है? फ्यूचर में दिख रहा है। तो चलिए इन चीजों को हमको क्या करना है? चेंज करना है। इसके कैसे कैसे नियम है आपको दिखाते हैं। कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में यदि बात की गई है सेंटेंस, है ना, तो आप उसमें टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि यदि ये यू आर माई फ्रेंड लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये मेरा, अब इसका मतलब क्या होगा? तुम मेरे दोस्त हो। आज यदि हम लोग इसको पास्ट में चेंज कर दिए तो ये टेंस में चेंजिंग हो गया। मतलब कि प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, यदि वो फ्यूचर टेंस में है तो वो फ्यूचर टेंस में ही रहेगा। लेकिन प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में नहीं करना है, या फिर फ्यूचर को प्रेजेंट में नहीं करना है, प्रेजेंट को फ्यूचर में नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो टेंस जिसमें है वो उसी टेंस में रहेगा। तो चेंज क्या करना है इसमें, ये आप देख लें। यदि सबसे पहले ये बात है, जो सब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट ही रहेगा, सब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट का अपना काम है। ठीक है, ये यानी कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रह गया। अब जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब का हम बात करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको क्या दिख रहा है? सेज दिख रहा है। तो सेज को आपको टेल्स करने हैं। सेज को आपको क्या करने हैं? टेल्स करना है। किस केस में? यदि आपके पास ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो ये ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो आपको टेल्स करना है। ठीक है, टेल्स कर दिया आपने, और टू मी के जगह में आपको क्या लिख देना है? मी लिख देना है। बस इतना सा काम है। सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करना सीख गए हम लोग। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या चेंजिंग होंगे हैं? ये वाले रिपोर्टिंग वर्ब को।
ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग काम करेंगे किस पर, रिपोर्टेड स्पीच पर जाकर। उससे पहले हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। आपको ये मालूम होगा कि यदि हम लोग डायरेक्ट स्पीच पर काम कर रहे हैं तो ये ठीक है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मौजूद होता है, लेकिन जैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको ये बताया गया होगा कि हम लोग उसमें रिपोर्टेड स्पीच में मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि इन्वर्टेड कॉमा मौजूद नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग इसमें दैट का प्रयोग करते हैं। क्या देते हैं जी, दैट का प्रयोग करते हैं और कुछ नहीं। और जैसे ही हम लोग का अब रिपोर्टेड स्पीच में घुसेंगे तो सबसे पहले आपको चेंज ऑफ पर्सन मिलने वाला है। ये कोई पर्सन है, इसको चेंज ऑफ पर्सन करना है। तो चेंज ऑफ पर्सन करने के लिए हम लोग को यहाँ पर देखना है कि ये किस पोजीशन पे है, मतलब कि कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आपको दिख रहा होगा ये सेकंड पर्सन है। यू है ना, मैं, तुम और वो। तो मैं सबसे पहले, मैं यदि मान लीजिए लड्डू आया तो सबसे पहले कौन खाएगा, आप ही ने खाएंगे। तो पहले आप खा रहे हैं तो पहले फर्स्ट पर्सन आप हो गए। जो आपके बगल वाले हैं, है कि नहीं, आपके बगल वाले हैं तो उसको आप तुम बोलेंगे, है ना। अरे वो तो आएगा ना, खा लेगा, मतलब वो थर्ड पर्सन, वो तीसरे नंबर में खाएगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं ट्रिकली थोड़ा सा कि मैं जो होगा वो फर्स्ट पर्सन, यू जो है आपका ये सेकंड पर्सन, और ही मैंने वह मतलब ये थर्ड पर्सन हो गया। तो चलिए इतना बात आप समझ गए होंगे। तो ये सेकंड पर्सन है जी। तो सेकंड पर्सन कहने का मतलब ये नियम होता है 1 2 3, ठीक है। नियम क्या होता है आपके पास, 1 2 और 3 देखिएगा, और ये होता है SON, मतलब यही रूल हम लोग का होता है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ओ माने ऑब्जेक्ट के अनुसार काम करने हैं। तो यदि ऑब्जेक्ट के अनुसार काम करना है तो इसका मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। तो मी को आपको यू का जैसा में पोजीशन में बनाना है। यू के लाइन में आपको कौन आता है, आई आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आई। अब जब आई आया तो आर को क्या करना है, आर को यदि हम लोग वाज बना देते हैं तो ये पास्ट टेंस बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो इसके साथ लिए एम लगा दिए, क्योंकि यू के साथ आर आता है इसलिए आर लगा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। माय आ गया, कहने का मतलब कि ये कौन सा पर्सन में आता है ना। जो माय जो आता है वो आई के लिए आता है कि नहीं जी, वो आई के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब जो आई के लिए, तो आई भी तो आपका फर्स्ट पर्सन हुआ। तो आई जब फर्स्ट पर्सन हुआ तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई जब यहाँ पर माय लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ही के लिए क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा, है कि नहीं। ही के लिए आ जाएगा, मतलब माय जो आई क्या हुआ था, जब माय था मतलब फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन सीधा सीधा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो वहां पर वो जो ही के लिए क्या आना चाहिए, ही जाना चाहिए। ही के लिए क्या आना चाहिए, ही जाना चाहिए। अब फ्रेंड तो क्या है, एक शब्द है, तो उसके लिए हम लोग कोई गुंजाइश नहीं है, उसको जैसे का तैसे लिखना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना है। लास्ट में फुल स्टॉप डाल दीजिएगा। इन्वर्टेड कॉमा तो हट गया है, आपको भी नहीं देना है। सिंपल सा बात है, बन गया आपके पास। चलिए अगला देखते हैं। ये राम लिखा हुआ है तो हम लोग सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं करना है, सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा जी। उसके बाद लिखा विल से, मतलब कि ये आपका कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में नो चेंजिंग, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर में नो चेंजिंग करने हैं। लेकिन विल से जो वर्ब है, वर्ब क्या है आपका, विल से लिखा हुआ है। चलिए इसको चेंजिंग करना है कि नहीं करना है टेल्स वगैरह में, तो ये देखते हैं। तो विल से के बाद आपको ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट यदि प्रेजेंट नहीं है तो आप ये कीजिए कि विल से को विल से ही रहने दीजिए, ठीक है। विल टेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है जी। हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम करेंगे ना, तो दादागिरी नहीं चलेगा। विल से का विल से ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाने हैं, नहीं लगाना है, क्योंकि हमको मालूम है इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का कोई जगह नहीं है। इसलिए क्या करना पड़ता है, हमको दैट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है जी, दैट देना पड़ता है। अब दिख रहे हैं पर्सन में चेंजिंग, क्या दिख रहे हैं आपको, पर्सन में चेंजिंग। इसमें क्या दिख रहा है, आई फर्स्ट पर्सन सीधा सीधा सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। राम है तो राम के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया, तो ही लिख रहा है तो आप इसको छोटा लिखें। फिर क्या लिख रहा है, एम है तो ही के अनुसार यहाँ पर इज आ जाएगा। वॉज नहीं लगाएंगे क्योंकि पास्ट टेंस में हो जाएगा, इसलिए इज का इज रह गया। फिर रेडी तो शब्द है आपके, तो चलिए भाई रेडी लिख दिए, ठीक है। टू डू रहेगा। फिर माय दिख रहा है,
माय दिख रहा है मतलब फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन फिर किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर क्या है? राम है, तो माय के जैसा राम के लिए क्या आ जाएगा? हिज आ जाएगा, ठीक है। और जॉब, ये तो शब्द है, तो जॉब का जॉब रह गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साफ बात है कि राम विल से दैट ही इज रेडी टू हिज जॉब। राम ने कहा होगा, राम ने कहा होगा कि वह तैयार है अपने काम के लिए। राम विल से, राम ने कहा कि मैं तैयार हूं अपने काम के लिए, मेरे काम के लिए। तो दोनों का मीनिंग वही रहता है, सिर्फ लिखने का, बोलने का समय चेंजिंग हो जाता है, नजरिया चेंज हो जाता है, बस इतनी सी बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप शॉर्ट नोट में एक चीज लिखना चाहे तो प्रेजेंट और फ्यूचर में यदि रहेगा कोई भी रिपोर्टिंग, आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में कौन रहेगा? रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंजिंग, बात समझ गए। उसके बाद हम लोग क्या क्या काम किए कि यदि सेज मतलब से रहेगा, सेज रहेगा और विल से रहेगा, है कि नहीं, तो इसका मतलब कि हम लोग का कब हो जाएगा? ये से का टेल होकर देना है, सेज को टेल्स कर देने हैं, है ना। विल से का विल टेल कर देना है कि नहीं, क्योंकि सेज नहीं कर सकते हैं आप, है ना। विल क्या आपका मॉडल वर्ब है, इसके बाद हम लोग को V1 ही देना होता है। तो से का टेल हो गया, सेज का टेल्स हो गया, और विल से का विल टेल हो गया। तो कब होगा? जब यहां पर प्रेजेंट रहेगा, कौन? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहेगा तब। समझे कि नहीं समझे? ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होने चाहिए जी, तब ये चेंजिंग होगा। से का आपको टेल कर देना है, सेज के टेल्स कर देना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बस इतना सा बात है। लेकिन हम लोग का यदि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट अब्सेंट रहेंगे, ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे? अब्सेंट रहेंगे, तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, मतलब जो जैसे है से का से रह जाएगा, सेज का सेज रह जाएगा। जैसे हम लोग विल से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा था, रिपोर्ट जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें आपका क्या दिख रहा था? ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हम लोग विल से का विल से ही रहने दिए, ठीक है। और एक चीज बात है, आपको नोट कर लेने चाहिए कि कॉमा जो है और इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम लोग क्या लगाने हैं? दैट लगाने हैं, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमको क्या लगा देना है जी? दैट लगा देने हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। तो एक पॉइंट हम लोग इसमें जान लिए, है ना, कि किसको चेंज करना है ना। यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब, तो आपको उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, तो से वगैरह का भी कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन चेंज किसको करना है उस पर बात करें, तो यदि सब ऑब्जेक्ट के बाद में रिपोर्टिंग वर्ब जहां पर है, उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो आपको उसको टेल बना देना है, टेल्स बना देना है, विल टेल का विल से का विल टेल बना देना है। लेकिन यदि आपका सेड है ना, यदि आपका सेड है तो उसको क्या बना देना है? फिर टोल्ड बना देना है ना। फिर वो पास्ट टेंस वाला चला जाएगा, तो फिर वो पास्ट टेंस में बनाएंगे। तो अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस का बात है, ठीक है। तो ये हम लोग सीख गए चेंज ऑफ टेंस का, जिसमें से प्रेजेंट और फ्यूचर का हुआ है ना, और पास्ट टेंस अभी बाकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट टेंस के साथ। और भी बहुत सारी चीजें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट की बात है। तो ये तीनों चीजों हम लोग 4 चीजें उस सेशन में खत्म कर लेंगे। इस सेशन में हम लोग ये देख लिए प्रेजेंट और फ्यूचर वाला, जो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि सिर्फ स्टेटमेंट दे सीधा सीधा, तो आप इस पर काम कर सकते हैं। हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज 2 चीजें सीखेंगे। क्या क्या सीखे हैं कि एक तो पर्सन चेंज करना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही चेंजिंग करना है। नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, वो जो मीनिंग दे रहा था वो मीनिंग नहीं देगा। इसलिए पर्सन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और ये चीजों को नोट करेंगे आप, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो तो देख लेंगे बाद में, तो फिर गड़बड़ होगा, है ना। जब पढ़ना रहेगा तो पता चला कि वीडियो गायब हो गया। तो इसलिए, है ना, सारी चीजें नोट करते चलिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग अगले सेशन के साथ, ये पास्ट टेंस वगैरह वाला जो भी चीजें हैं। तो चलिए, थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरा भी मोटिवेशन बनता है उसके साथ।